तो भाई इतनी कंफ्यूजन फिर से हो चुकी है। अभी Redmi 8 Pro और Realme XT पर तो हुई थी और यहाँ पर फिर से हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर Realme X2 17 तारीख को लॉन्च होने वाला है और Redmi K30 का भी पता ही नहीं है कि कब लॉन्च होगा, जनवरी में होगा, फरवरी के अंदर होगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूँ, अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हैं ना Realme X2 को Redmi K30 5G से, तो यहाँ पर मत करना है, क्योंकि वो अलग प्राइस सेगमेंट का फोन होने वाला है। वहाँ पर उसका जो बेस वेरिएंट है वो भी भाई 20,000 रुपये में चाइना के अंदर लॉन्च हुआ और इंडिया के अंदर आते आते मुझे लगता है इस पर टैक्स जो लगने वाला है GST वगैरह भर भर कर वो कर देगी इसे 21-22 हज़ार रुपये का फोन। तो भाई वो अलग प्राइस सेगमेंट का फोन होगा। तो इस वजह से आज की इस वीडियो के अंदर हम 4G से कंपेयर करेंगे अपने Realme X2 को। और भाई कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं ये भी बता दूं, अपने बचाव में बताना पड़ रहा है, मैं सीधी बात बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा। समझ आए तो ठीक, लाइक कर देना, वरना कमेंट नीचे की तरफ है, अपनी भड़ास निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ भाई, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिस्प्ले को लेकर, क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे हैं कि Redmi K30 में 120 हर्ट्ज की ताकत देखने के लिए मिलती है, एक एडवांटेज है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, Redmi K30 के अंदर आपको 6.67 इंच का IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है और Realme के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है भाई 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल, और दोनों की डिस्प्ले फुल HD प्लस HDR10 को सपोर्ट करते हैं। और वहीं पर Redmi K30 के अंदर जैसे मैंने बोला 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, एक अच्छी सुंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। सुंदर इस वजह से क्योंकि भाई Redmi K30 में आपको पंच होल डिस्प्ले दी गई है। बट अब बात करें 120 हर्ट्ज की, तो मेरा जो भाई एक्सपीरियंस रहा है वो 6000 mAh बैटरी के साथ रहा है। मतलब मैंने रोक 2 के साथ 120 हर्ट्ज को यूज करा है और वहां पर 6000 mAh की बैटरी थी, सुपर एमोलेड पैनल था, उसके बावजूद भाई एक दिन उसका बैटरी बैकअप था 120 हर्ट्ज के साथ। और वहीं पर Redmi K30 के अंदर तो भाई आपको IPS LCD पैनल दिया गया है, जिसकी वजह से भाई और बैटरी जाने वाली है। और 120 हर्ट्ज में अगर आप इसे यूज करेंगे तो करीब करीब मुझे नहीं लगता कि एक दिन इसका बैटरी बैकअप होने वाला है। आपको ये फोन करीब करीब 2 बार चार्ज करना होगा दिन में। और वहीं पर Realme X2 की बात करूं तो सुपर एमोलेड पैनल है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट है और सुपर एमोलेड पैनल भाई किसको नहीं पसंद। लेकिन लुक वाइज की बात करें तो Redmi K30 दिल ले चुका है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं आपकी एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज में चलेंगी, तो ज्यादातर एप्लीकेशन जो भी आप डे टू डे यूज करते हैं वो 60 हर्ट्ज से ऊपर अभी सपोर्ट नहीं करती। इवन PUBG में भी आपको 60 हर्ट्ज ही देखने के लिए मिलता है, लास्ट 90 हर्ट्ज की भी अभी आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगी। तो 120 हर्ट्ज को लेकर भी आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आपको जो एक्सपीरियंस होगा भाई वो सुपर एमोलेड पैनल के साथ थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा सुंदर डिस्प्ले भाई Redmi K30 की है। अब बात करें स्क्रीन PPI की, तो Realme X2 के अंदर स्क्रीन PPI थोड़ा बेटर देखने के लिए मिलता है, 403 का स्क्रीन PPI है। और वहीं पर Redmi K30 के अंदर जो आपको स्क्रीन PPI दिया गया है वो 390 का है। तो यहाँ पर स्क्रीन PPI के मामले में भी भाई जो Redmi K30 है वो हल्का सा वीक हो जाता है। लेकिन भाई दोनों जो प्रोटेक्शन दिए, क्योंकि प्रोटेक्शन जरूरी है, जीवन विदाउट प्रोटेक्शन इज नॉट लाइक सफल। तो Corning Gorilla Glass 5 की आपको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है दोनों के अंदर। ये सुपर एमोलेड पैनल की वजह से Realme X2 के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है और वहीं पर Redmi K30 में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि साइड फिंगरप्रिंट सेंसर को सिर्फ आपको ऐसे टैप करना है। तो ये एक एडवांटेज भी है और देखा जाए तो काफी सारे लोग जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज भी है। ये आप पर निर्भर है कि आप इसे डिसएडवांटेज की तरह लेंगे, एडवांटेज की तरह लेंगे। दोनों के अंदर UFS 2.1 की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है और Realme का जो बेस वेरिएंट है वो 6+64 GB का है और वहीं पर Redmi का जो बेस वेरिएंट है K30 का वो 6+128 GB का है। तो भाई वहां पर स्टोरेज भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है Redmi K30 के अंदर। तो भाई ये तो गई स्क्रीन की बात। आई होप कि आप स्क्रीन के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब कैमरा सेंसर्स की मैं बात नहीं करने वाला, सिर्फ आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, क्योंकि जब तक भाई फोन हाथ में नहीं आता मैं कैमरास के बारे में नहीं बता सकता। तो Redmi K30 के अंदर आपको 20+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है और वहीं पर Realme X2 के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया आपकी खूबसूरती को निहारने के लिए। बाय द वे यहाँ पर भाई कैमरा वैमरा सेंसर से कुछ नहीं होता, मतलब ज्यादा मेगापिक्सल के हो कम मेगापिक्सल के हो वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर भाई सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग कैसी करी गई है, उनकी पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी है, ये सारी चीजों के ऊपर। तो अगर आप मुझे फॉलो करते तो आपको पता होगा आपका भाई कैमरा कंपैरिजन थोड़ा सही कर लेता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई आपको Realme X2 के अंदर Dolby Atmos का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और वहीं पर Redmi K30 के अंदर Dolby Atmos नहीं दिया गया। एंड अब बैक की बात करें तो दोनों की Corning Gorilla Glass 5 से बैक बनी हुई है, मतलब मस्त प्रोटेक्शन लगी है पीछे भी, और दोनों में आपको कैमरा बम्प देखने के लिए मिलता है। अब ये चीज आप पर डिपेंड है कि आपको किसकी बैक ज्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि खूबसूरती निहारने के लिए आंखें अलग अलग चाहिए। वो आपके भाई को तो Redmi K30 का लुक ज्यादा अच्छा लगा। और वहीं पर बैक कैमरा सेटअप भी भाई दोनों का सेम है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है और भाई 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। अगर एक काम करती कंपनी है या तो 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दे देती या एक टेलीफोटो लेंस दे देती, मतलब कुछ अलग कर दी 2 मेगापिक्सल पर। क्यों चुपके हुए हैं भाई ये, आई डोंट नो।
और काफी सारे लोग कहेंगे 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो भाई वो 5G वेरिएंट के अंदर है। इसके अंदर सिर्फ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है Redmi K30 4G के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। तो दोनों के अंदर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, USB 2.0 का हार्डवेयर डाला गया है दोनों के अंदर, यानी कि वही जो 10-15 हज़ार वाले फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलती है Redmi K30 के अंदर वो 4500 mAh की, लेकिन जैसे मैंने बताया भाई इसके 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। मेरे को लगता है करीब करीब 5000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी कंपनी को। और अभी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे खुद जब भी आपको पता चलेगी, क्योंकि मैं तो भाई कर चुका 6000 mAh की बैटरी के साथ भी। अब यहाँ पर आपको 27 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है Redmi K30 में। अब बात करें Realme X2 की, तो 4000 mAh की बैटरी है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है जैसे मैंने बताया, और वहां पर आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। तो ये तो बात हो गई बैटरी की। अब बात कर लेते हैं भाई प्रोसेसर की। तो दोनों के अंदर Snapdragon 730G है। तो भाई यहाँ पर इक्वल खेल रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर न्यूट्रल हो चुका है मामला। तो यहाँ पर सारी चीज की हम बात कर चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई UI की। ColorOS 6.1 पर आएगा आपका Realme X2, और मैं ट्विटर पर ये चीज बता चुका आपको पहले ही। और वहीं पर बात करें Redmi K30 की, तो MIUI 11 पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये अभी नहीं पता हमें। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो भाई Redmi K30 कर लीजिए, लेकिन अगर आपको Redmi में ही फोन लेना है तो आप Redmi K20 को देख सकते हैं। भाई वो अभी भी स्टिल बेटर है इन फोनों से, क्योंकि भाई वहां पर आपको बेटर कैमरा सेटअप दिया गया है मेरे हिसाब से, और वहां पर भी आपको Snapdragon 730 दिया गया है। जी नहीं दिया गया, Snapdragon 730 दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं Snapdragon 730G थोड़ा बेटर होता है Snapdragon 730 से, तो इतना फर्क नहीं है, आप ले सकते हैं Redmi K20 को। या आपके पास Redmi K20 है तो अभी भी आप ऐसे मस्त गुजारा चलाइए, उससे काम चल जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज समझ आई होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस फोन को लेने वाले हैं इस वीडियो के बाद। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो, टू वॉच योर स्टडी विद दैट अनबॉक्स गाइस।